सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 में हम देख लेते हैं हिसाबी तसाउद जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये लेसन चल रहा था हमारा, उसका एक्सरसाइज 3.3 जो चल रहा था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों भी देख लीजिए। 10 स्टैंडर्ड का एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन है ना, फर्स्ट टर्म गिवन। फर्स्ट टर्म को हम कौन सा लेटर से ज़ाहिर करते हैं? ए से ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए लेटर से ज़ाहिर करते हैं। ए इज़ इक्वल टू 6 और उर्दू में मुश्तरक फ़र्क दिया हुआ है, यानी डी इज़ इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, है ना। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको क्या मालूम करना है? S27। अब देखो जहाँ पर भी S ये आता है, S मतलब सम आता है, मतलब क्या आ जाएगा? मजमुआ, जमा। तमाम 27 आदाद की जमा कर दीजिए। पहला आदद दिया हुआ है 6 और उसका फ़र्क रहेगा 3 का, मतलब जैसा पहला 6 है तो 6 है, उसमें 3 प्लस कर दो तो 9 आ जाएगा और फिर 10, 11, 12 आते रहेगा। ऐसा आपको डायरेक्ट 27 वाला बताना है डायरेक्ट, तो वैसा नहीं, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा? SN इज़ इक्वल टू n/2 2a + n-1d। ये रहा आपका फार्मूला। SN वाला ज़ाब्ता कहते हैं इसको, SN वाला फार्मूला कहते हैं इसको। ऐसे ब्रैकेट कर दो और ओके। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ रखते जाइए। हमको देखो यहाँ पर बताया गया S27, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे S27, है ना, S27 और SN ऐसे रहता है SN, तो SS कैंसिल हो गया। N इज़ इक्वल टू 27, मतलब N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 27। यहाँ पर लिख दो, ये N को निकाल दो, 27/2 सेम रहेगा। 2 इंटू A कितना दिया हुआ है? 6 है, प्लस N कितना है फिर से? 27 - 1 और D कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ओके, अब देखो इससे इसको अगर तकसीम नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको वैसे ही कैरी कर दो, उसको कुछ मत कर दो, है ना। आपको क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में ऐसा ऑप्शन दिया, ब्रैकेट दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है। देखो 2 6 12, 2 6 12 प्लस 27 में से एक गया 27 - 1 26 इंटू 3, ये कभी भी मल्टीप्लाई रहता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर। अब देखो फिर भी तकसीम पजीर नहीं है, उसको वैसे ही लेते चलो। ये दोनों की ज़रब कर दो, ज़रब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 17, 78। दोनों की एडिशन कर दो, 27/2 इंटू हो जाएगा, कोसाइन के बाहर इंटू हो जाता है। दोनों की जमा कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 90 आ जाएगा। अब 27 या 90 दोनों में से किसी एक को तकसीम कर दो, 2 से ये तकसीम पजीर है। 2 चौक 8, एक रहता है, 2 पंजे 10, 27 ज़रब 45, दोनों की ज़रब कर दो, कितना आ जाएगा? 200 और 1215। ज़रब करके देख लीजिएगा, ये क्या था हमारा? S27, यानी 27वां रुकन, 27 अरकान की जमा। ये तो हमने बताए थे कि 27वां रुकन कितना आएगा, फिर उसकी सबकी जमा करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट ये जमा वाला ज़ाब्ता हो गया। चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहले 123 जुफ्त तबई आदाद दिया हुआ है। 123 जुफ्त तबई आदाद, जुफ्त तबई आदाद की जमा यानी सम। जुफ्त मतलब इवन नंबर, है ना। फर्स्ट इवन नंबर 123 इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं वो लिख दो पहले। 2 4 6 इवन नंबर मतलब जुफ्त आदाद 2 के पहाड़े से तकसीम पजीर 2 2 4 6 8 ये सब आते रहेंगे और लास्ट में 2n लिख दो, मतलब 2 से इसका n का ज़र्ब करते जाइए, जैसे ये गैप रहेगा वो। तो इसमें देखो a बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, पहला रुकन रहता है, फर्स्ट टर्म रहता है। अब हमें SN वाले ज़ाब्ते में A चाहिए, N चाहिए और क्या क्या चाहिए देखिए इसमें से। अब 123 बता रहा है ना, तो N इज़ इक्वल टू 123 डायरेक्ट बता रहा है इसमें N, यानी N इज़ इक्वल टू 123 और D यानी मुश्तरक फ़र्क, डिफरेंस कैसा फाइंड करते हैं हम? पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये देखो T2 - T1, ये T2 - T1, 4 में से 2 गए, 4 - 2 2, यानी D इज़ इक्वल टू 2 आएगा। चलो ये फार्मूला लिख दो, SN इज़ इक्वल टू n/2 2a + n-1d। ये फार्मूला लिख दो। n की वैल्यू क्या है? 123/2, 2 इंटू a कितना दिया हुआ है देखो 2, प्लस n कितना दिया हुआ है 123 - 1 इंटू 2, है ना। ये हमने वैल्यूज़ रख दी। अब देखो ये भी तकसीम पजीर नहीं है, डिवाइड नहीं होता, उसको वैसे एक वैसे रख दो, जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे एक से रख दो।
2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 जमा 123 में से एक गए कितना रहता है 122, 122 ज़रब 2 ये। अब हमेशा ज़रब और जमा रहता है तो पहले मल्टीप्लाई ही कर देना है उसको। 123/2 4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा देखो 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 244। इन दोनों की प्लस कर दो, इन दोनों की जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 244 है और 4 जमा कर दो तो कितना आ जाएगा ये 248 आ जाएगा। अब 2 से इसको तकसीम पजीर नहीं हुए तो इसको कर दो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी 123 ज़रब 124। अब ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आ जाता है, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर दीजिए क्या आ जाएगा 15,252, 15,252 ये S123। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 और 350 के दरमियान तमाम जितने भी आदाद है जुफ्त आदाद कौन से आते हैं 2 से तकसीम पजीर मीन्स डिविजिबल बाय 2। सो 2 4 6 8 ये सब आते रहेंगे और 350 के दरमियान में उसके बीच में मतलब 348। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार हल कर देना है, 2 बार सॉल्व कर देना है। एक पहले 348 लास्ट नंबर लेना है क्योंकि 349 भी 349 फिर 350 तो उसमें से 350 जो है वो भी जुफ्त अदद है, इवन नंबर है। ओके तो पहले आपको 348 लेना है लास्ट नंबर Tn। ओके Tn इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दो Tn इज इक्वल टू 348। एक बार Tn इज इक्वल टू 348 लेके फिर बाद में 350 लेके सॉल्व कर दो, 2 टाइम उसको सॉल्व करते जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके दरमियान में पूछा है ना तो 350 भी आ सकता है। चलो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा यानी फर्स्ट जो टर्म रहता है वो पहला रुकन रहता है। d कितना आएगा 4 - 2 6 - 4 8 - 6 ये 2 आएगा। ओके पहले हम क्या कर लेते हैं वो कितने आदाद है ना n वो फाइंड कर लेते हैं वो कितने आदाद है। अब वो कितने आदाद है उसके लिए Tn वाला फार्मूला Tn इज इक्वल टू a + n - 1d। इससे हमको n पता चलेगा वो कितने आदाद है 1 और 350 के दरमियान में 1 एंड 350 के बिटवीन में। तो देखो a कितना दिया Tn कितना है Tn लास्ट नंबर कितना है 48। a यानी फर्स्ट लेटर फर्स्ट टर्म 2, n नहीं पता है और d कितना दिया हुआ है 2। ये मल्टीप्लाई है। देखो क्या कर लेते हैं इसको 2 प्लस है ना। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस 2 को इधर ले लो यानी 348 माइनस 2 कर दो, इसको इधर ले लिए। अब बाकी क्या बचता है देखो हमारे पास यहाँ पर n - 1 × 2। या तो क्या कर सकते थे हम इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते थे, ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। 348 - 2 कितना आएगा 346 और ये n - 1 × 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई है ना तो इधर आके तकसीम हो जाएगा 346/2 और n - 1 सेम रख दो, इससे तकसीम दे दो 2 1 = 2, 2 1 का 2, 1 रहता है 2 7 14 और 2 3 6 कितना आएगा 173 n - 1। तो n को वैसे के वैसे रख दो, हमेशा मनफी जो रहेगा ना माइनस वाला उसको यहाँ से उठा लो और इधर ले लो तो क्या आ जाएगा 173 + 1। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 174 यानी टोटल वो 174 नंबर है। अब उसकी जमा पूछा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछा है तमाम जुफ्त तादाद की जमा वाला दूसरा एक फार्मूला हमने बेसिक के वीडियो में बताए थे कि Sn इज इक्वल टू n/2 T1 + Tn। ये शॉर्टकट वाला ज़ाब्ता बताए थे। हालांकि Sn वाला दूसरा भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला, लेकिन ये शॉर्टकट वाला हो जाएगा क्योंकि n तो हमको पता हो गया। अब यहाँ पर कितना है 174/2। T1 यानी पहला रुकन क्या है हमारे पास, a क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या था हमारे पास 348। ओके अब देखो इसको तकसीम हो रहा है तो इसको तकसीम कर दो डायरेक्ट, या फिर देखो तकसीम कर सकते हैं 2 8 = 16, 2 8 16, 1 रहता है 2 7 14, 2 7 = 14 87 और इनटू है यहाँ पर, ये दोनों की प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 348 + 2 350 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब कर दो तो कितना आ जाएगा 30450। ये ज़रब करके देख लेना है ना। ये हमारे पास क्या था 1 और 125 के दरमियान में तमाम आदाद थे 30450। जवाब में लिख दो 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन आप तक पहुंच गया। देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि 19वां रुकन 19वां रुकन जब आता है ना 19वां 19 टर्म तो हम Tn ऐसे लिखते हैं Tn है ना। तो Tn के बदले में हमको क्या लिखना है यहाँ पर T19 लिखते जाना है। T19 इज इक्वल टू व्हाट
52 और 38वां रुकन मतलब T और 38 को छोटा लिख देना है 128 आएगा। ये दो चीज़ें दी हुई है। अब हम Tn वाला फार्मूला रखेंगे a+n-1d। ओके, अब देखो हम क्या कर लेंगे, दोनों 2 टाइम्स लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू a+n-1d। ये 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि दोनों भी n यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है। Tn की वैल्यू यानी T19, तो T19 यहाँ पर लिख दो और इधर T19 छोटा सा लिख दो। a की वैल्यू नहीं पता है हमको, n की वैल्यू 19 है इसमें -1 और d की वैल्यू नहीं पता है। इधर भी वैसा ही कर दो, T38 कर दो इसके लिए। ये हाँ a+n की वैल्यू कितनी दी हुई है 38, यानी यहाँ जो रहती है ना वो n की वैल्यू रहती है। ये 38 -1 और d दोनों एक साथ कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। देखो a+19 -1 क्या आएगा 18 × d, फिर यहाँ पर T38 इज इक्वल टू a+38 -1 37d। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साथ में ले लो, a+18d है ना, a+18d इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 52 रख दो और यहाँ पर 38 की वैल्यू दी हुई है 128, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ले लो तो 52 और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, ये फर्स्ट और सेकंड क्या था, a+37d इज इक्वल टू 128, ये सेकंड था हमारा। ये और ये एक दूसरे के नीचे रख दिए। ये कहाँ से लाए हमने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड की प्लस कर लेते हैं। लिख दो कि दोनों की जमा कर दो, a+a 2a प्लस इन दोनों का एडिशन कर दो 37 + 18 कितना आता है 55d। इन दोनों का एडिशन कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 180 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं पता चली हमको। अब हम क्या कर लेते हैं, Sn वाला, इसको हमने क्या कर दिए थे ऐड ना, क्या लिखेंगे ऐड 1 और 2, 1 और 2 की जमा करने पर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। फिर Sn वाला ज़ाब्ते से लिख दो क्योंकि 56 अरकान का पूछ रहा है ना 55, तो यहाँ पर लिखेंगे आप Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। ये फार्मूला लिख दो। यहाँ पर देखो Sn मतलब S 56 मालूम कर लेना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/2 और 2a + n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 -1 और ये d। देखो कुछ भी वैल्यू a और d की वैल्यू नहीं पता है बच्चों इसमें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको हम कैसा कर सकते हैं, देखो 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, एक रहता है 2 × 8 = 16, 28 आ जाएगा। 2a + 56 -1 कितना आ जाएगा 55d। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसको 58 ये दिया हुआ है, 2a + 15d 55d। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, इसको थर्ड दे दो 2a + 55d, यहाँ पर भी 2a + 55d। सो राइट पुट 2a + 55d वैल्यू फ्रॉम थर्ड, नहीं तो फिर फ्रॉम थर्ड लिख दो, तीसरे के ज़रिए, तीसरे के बिना पर लिख दो 28। इसको पूरे इसको निकाल दो, इसके बदले में ये वैल्यू रख दो, क्या दी हुई 180 रख दो इंटू 180। तो इसका 180 का ज़रब कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 5040। ये 56 अरकान की जमा हो जाएगी आपका S56 लिख दो। 56 हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा 5040 है। तो 4 से 5th क्वेश्चन देखो क्या है, 1 एंड ऐसा दिया हुआ है 1 एंड 140, इसके बीच में बिटवीन दिस 1 एंड 140 इनके बीच में आने वाले 4 से तकसीम पजीर आदाद डिविजिबल बाय 4 ऐसे दिया हुआ है, उन आदाद की जमा मालूम कर लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम वो आदाद कौन से हैं ना वो मालूम कर लेते। 1 से 140 तक, 1 to 140 तक 4 से डिविजिबल, 4 का टेबल लिख लेते हैं तो समझेगा 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16। देखो ये 4 के टेबल में आने वाले, 4 के पहाड़े में आने वाले हैं, मतलब ये 4 से तकसीम पजीर आदाद है ना। 4 से तकसीम पजीर आदाद कौन से हैं, देखो 4 4 8 12 16 ये सब आ जाएगा। लास्ट अदद कौन सा आ जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है 140, 4 से तकसीम पजीर कौन सा अदद है, और देखो लास्ट 136 आ जाएगा, है ना। 137 तो नहीं आ जाएगा, और 140 जैसे दिया हुआ है 140, अगर 140 को ले लेते हैं हम 4 से, 4 3 = 12, 13 14, 4 5 20 ये आ जाएगा, लेकिन 140 के बीच में लेना है, दरमियान में आने वाले आदाद, तो ये 136 हो गया।
तो n फाइंड कर लेना है हमको सबसे पहले। अभी ये कितने आदाद, जैसे इससे पहले 4th क्वेश्चन में हमने पढ़े थे कि कितने आदाद है वो देख लेना पहले, यानी 4 से लेकर पूरे आदाद के 136 तक है वो कितने आदाद है टोटल। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a यानी पहला आदद होता है 4 4 है ना, a यानी फर्स्ट टर्म होता है। d मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, 8 - 4 12 - 8 16 माइनस मीन्स t2 - t1 करते हैं। t2 इज़ व्हाट 8 8 - 4 इज इक्वल टू 4, सबका 4 4 का डिफरेंस रहेगा ये। ओके उसके बाद और क्या निकालेंगे, उसमें आखिरी tn इज़ इक्वल टू 136, ये लास्ट वाला जो रहता है वो हमेशा tn रहता है, इसको याद रख लेना। अब इससे पहले क्वेश्चन में कैसा किए थे, बिल्कुल वैसे ही है कि tn वाला फार्मूला पहले लिख दो, tn इज़ इक्वल टू a प्लस n - 1d, ये फार्मूला लिखेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, tn यानी लास्ट 136 है, a कितना है 4 है, और n कितना है हमारे पास, n फाइंड कर लेना है, और d कितना है 4 है। अभी इससे पहले 4th क्वेश्चन हमने जो कर चुके हैं, है ना। अब हम क्या कर लेंगे, देखो टेबल में आपको इसमें टेक्स्ट बुक में ऐसा इसके ज़रिए दिया हुआ है, ऐसा बॉक्स दिए हुए, तो आपको पूरा सॉल्व करते जाना है पहले, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते इसको और सॉल्व करने के लिए हम, अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने ये 4 को निकाल कर डिवाइड किए थे। अब इसको हम और एक मेथड से बताते हैं कि इससे हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको ज़र्ब कर दो, ब्रैकेट को कॉस को खोल दो, 4 से n को तो 4n हो जाएगा, ये माइनस सेम आएगा, 4 से 1 को 4 का 4 4 1 4। अब क्या कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा इसमें, ये 4 - 4 तो 0 हो रहा है डायरेक्ट, 136 इज़ इक्वल टू 4n होगा। सो n इज़ इक्वल टू ये जो 4 है वो यहाँ पर नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, नसबनुमा में, यहाँ से डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे, देखो 4 × 12 है ना, और एक रहता है यानी 4 × 4 16। सो n इज़ इक्वल टू 34 आया हमारा आंसर। अब इसमें सिर्फ n नहीं पूछा है हमको, sn पूछा है, मतलब टोटल की जमा पूछी है। अब हम क्या कर फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किए थे। अब देखो बच्चों n मालूम हो गया tn के फार्मूले से। अब हम sn वाला फार्मूला न लिखते हुए इससे पहले 4th क्वेश्चन में हमने कैसा क्वेश्चन किए थे, देखिए 4th क्वेश्चन में हमने किए थे वो t1 इज़ इक्वल टू, ऐसा एक फार्मूला था, दिखा देते हैं आपको कौन सा फार्मूला था वो। चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको फार्मूला Sn फाइंड कर लेना है ना हमको। तो Sn का इससे पहले एक फार्मूला हमने 2nd क्वेश्चन में या 3rd क्वेश्चन में हमने पढ़े थे, कौन सा था, Sn इज़ इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, ये शॉर्टकट वाला फार्मूला है Sn का, है ना। ये फार्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तब। n की वैल्यू कितनी आई है 34/2, t1 कितना है हमारे पास, यानी फर्स्ट टर्म कितना है a इज़ इक्वल टू 4, a और t1 सेम होता है, याद रख लेना। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस tn इन लास्ट टर्म कितना है 136 आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो इसमें इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 2 1 सा 2 है ना, 2 7 ज़ा 14, 2 1 2 17 दूनी 34, और ज़रब 4 ज़रब 136 कितना आता है 140 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का ज़रब कर दो, 17 0 0 यानी 140 का 140 का 17 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा 7 0 ज़ा 0, 7 चौक 28, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 9, फिर 1 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 1 1 का 1, 0 8 9 4 13, ये 2 3 8 0, ये आंसर आ जाएगा हमारा Sn वाला ज़ाब्ता। 1 और 140 के दरमियान 1 एंड 140 के बिटवीन जो 4 से डिविजिबल नंबर है उनका सिर्फ ये आंसर आ गया है हमारा। चलो नेक्स्ट को देखो, क्या दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान 55 टर्म की जमा, सम ऑफ द 55 टर्म इज़ गिवन व्हाट 3300। तो 28वां रुकन मालूम कीजिए। जैसे हमने अभी बताए थे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 28वां मीन्स TN, nवां रुकन 28वां, मतलब यहाँ पर T 28 हो गया, तो ये TT गेट कैंसिल, तो n इज़ इक्वल टू 28 हो जाएगा। इसको याद रख लेना, ऐसा रहता है ना, 28वां मीन्स तो 28वां और 28 टर्म, तो आपको n इज़ इक्वल टू 28 लिखते जाना है। चलो 28वां टर्म, पहले हमको क्या करना है, ये 55वां रुकन 55 अरकान की जमा बता रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे S55, टोटल दिया हुआ है 3300। Sn वाला फार्मूला लिखेंगे, Sn इज़ इक्वल टू n/2, और क्या है फार्मूला 2a प्लस n - 1d,
ये फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू लिखनी है 55/2, a की वैल्यू नहीं पता है, a यानी फर्स्ट टर्म नहीं पता है, n की वैल्यू हमारे पास 55 - 1 और d की वैल्यू नहीं पता है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर चुके थे, फोर्थ वाला क्वेश्चन, वैसे ही तकरीबन ऐसे ही आधा हाफ क्वेश्चन वैसे ही है। देखो 55/2, फिर यहाँ पर 2a + 55 - 1 54 है ना, 54d आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये 2 से है ना इसको डिवाइड कर दो। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले देखो यहाँ पर Sn दिया हुआ है ना, Sn, तो Sn की वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं किए थे। Sn की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3300 पुट करो। अब देखो ये 2 से हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, इसको डिवाइड कर दो। ये 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा है ना, 55 हो जाएगा। और ये 2 से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ पर a है ना 55, सॉरी ये a का a रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14d हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें a प्लस ये 55 को इधर लाओ, 3000, ये 55 इधर लाओ, a + 27d आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 3 रेफ 3 रहता है, 5 × 6 = 30 0, फिर 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66 0। तो कितना आया देखो, 60 = a + 27d आ गया। ये दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन हमारा। ओके, अब हम Tn वाला फार्मूला लिख लेंगे, a + n - 1d। इसमें क्या कर लेते हैं, देखो 28वां रुकन बता रहा है ना, लास्ट में 28वां रुकन मालूम कीजिए। सो a की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर 28 रख दो, n = 28 पुट, या n = 28 रखने पर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। ओके, d, तो a + 28 - 1 कितना आएगा, 27d। देखो यहाँ पर भी आया था 27d और यहाँ पर भी आया था 27d, यानी a + 27d, ये देखो ये वाला a + 27d, इसको सेकंड नंबर दे दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 से दोनों मिलाकर कर देंगे तो देखो a कैंसिल हो जाएगा, = 60 आ जाएगा। सो T28 = 60। ओके, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।